हेलो हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपसे मिले हैं बहुत टाइम के बाद। आई नो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कुछ घर के फंक्शंस में, तो मेरे होम टाउन जाना आना इतना हो गया था कि मुझे उस बीच टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप सबके साथ कुछ टॉपिक शेयर कर पाऊँ। आज मैंने आप लोगों के साथ बात करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा है। ट्रस्ट में मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं कुछ पॉइंट्स जो भी मुझे बोलने होते हैं, जो भी मुझे डिस्कशन करना होता है आपके साथ, मैं लिख के रखती हूँ। आज मैंने सोचा कि जो टाइम मैं पहले सोचने फिर लिखने में वेस्ट करती हूँ, क्यों ना मैं रैंडम ट्राई करती हूँ। तो ऐसे ही सोचते सोचते बस मुझे टॉपिक याद आया कि मैं आपके साथ बात करती हूँ आपसे कि आप खुद के बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं, ना कि किसी और को कॉपी करने के बजाय आप खुद बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। लाइक वेस कि अभी आप जो हैं आप उसमें क्या एड ऑन चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको खुद ही लगे कि यार ये तो मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। तो उस तरीके से बनेंगे आप खुद के ही बेस्ट वर्जन। कई बार क्या होता है, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि हम बस सोचते ही रह जाते हैं और वो काम हो नहीं पाता है, क्योंकि हम उस काम को लेके इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। बट आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सिर्फ आपको सोचनी ही नहीं है, वो आपको अपनी लाइफ में डे 1 से एम्प्लीफाई करनी है। आपको खुद को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको एक पेन पेपर उठाना है। आपको अपने ही पॉजिटिव क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़ लिखनी है। नेगेटिव को क्वालिटीज़ क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला कि क्वालिटीज़ तो क्वालिटीज़ हैं, वो आप चाहे पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव कह लो, ठीक है। तो आपको राइट डाउन करना है पेपर पे कि आपको क्या लगता है कि आप में क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। जब आप लिस्ट डाउन करोगे ना, आप अभी सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो 2 मिनट का काम है, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होने वाला। आपको जितना टाइम दिया जाएगा ना, आपको उतना भी टाइम कम लगेगा अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ लिखने में। और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके अंदर या तो कोई बुराई ना हो या तो कोई अच्छाई ना हो। ऐसा कोई नहीं होता। कुछ ना कुछ अच्छाई एक इंसान को स्पेशल ज़रूर बनाती है, और एक ऐसी बुराई कह लीजिए या नेगेटिव चीज़ कह लीजिए होती ही होती है हर इंसान में, जो उस इंसान को थोड़ा सा डाउनग्रेड करती है। बट ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी पॉजिटिव को इतना ऊपर ले जाएं कि हम बेस्ट बन जाएं, या अपने नेगेटिव में इतना घुस जाएं कि हम पॉजिटिव की तरफ आ ही ना पाएं। तो आपको आराम से सोच विचार करके अपनी अच्छाइयाँ अपनी बुराइयाँ लिखनी है, ठीक है। चाहे वो अच्छाई बुराई आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ या जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो उनके साथ डिस्कस करके भी लिख सकते हैं, या अगर आपको खुद से फील होता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद अब बारी आती है उन पे काम करने की। तो देखिए, जो अच्छाइयाँ आप में हैं वो तो हैं ही, बट अगर आप एक्चुअली में अपने बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, तो जो बुराइयां आपने अपनी लिस्ट डाउन करी हैं, आपको उन पे काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अपने आप को जज करने के लिए जिन पैरामीटर्स पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं, लाइक वेस की करियर, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके आपके रिलेटिव्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं। लाइक आपको उन इन चीज़ों पे अपने आप को जज करना है। लाइक वाइज आता है करियर, कि क्या आप उस मोड़ पे करियर के खड़े हैं जहां आप अपने आप को देखना चाहते थे, या अगर आपकी स्टार्टिंग ऑफ द करियर है तो आप कैसे अपनी करियर ग्रोथ चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले टाइम में। मैं कुछ लंबा चौड़ा प्लान नहीं कह रही, मैं जस्ट फॉर अ सेक एक मोटा मोटा प्लान कह रही हूँ, जिससे कि आपको ना एक दिशा दिखती है कि आपको किस तरफ जाना है। कल किसी ने नहीं देखा, मैं नहीं कह सकती कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे या 10 साल बाद कहाँ होंगे, या होगे भी कि नहीं की दुनिया में, ठीक है। बट
एटलीस्ट अगर आपने एक ब्रॉड प्लान तैयार करके रखा है अपने दिमाग में, उससे आपको उस तरफ जाने में जो फोर्स आज रिक्वायर्ड है वो फोर्स आपको मिलता है। सेकेंड चीज़ आती है लाइक दिस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। तो क्या आप अपनी अभी जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है आप उससे सेटिस्फाइड हैं? फ़िज़िकल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइक दिस कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी गंदी आदतें जो नहीं हैं जिन पे कि आगे जाके आप भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपने आप को जज करना है लाइक दिस कि आप अपने करंट वेट, करंट हाइट से खुश है या नहीं। नहीं है तो आपको उन पे ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। लाइक कि क्या आप अभी कुछ अच्छी आदतें आपने अभी लाइफ में डाल रखी हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए कि नहीं। जैसे कि क्या आप योगा या कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, 15-20 मिनट ही सही, बट क्या आप वो टाइम अपनी हेल्थ पे अपनी बॉडी को दे रहे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको खुद से सोचना है। अगर सीरियसली आपका दिल से आंसर आता है कि आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, तो आपको एक खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, खुद के लिए ऐसा एक शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें कि आपको आपका फोकस जाना चाहिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ। देन बारी आती है मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है लाइक दिस कि आपके सबके साथ रिलेशनशिप्स कैसी हैं, ठीक है, क्या आपको कोई स्ट्रेस है लाइफ में, आप कितना खुश रहते हैं लाइफ में, इन सब चीज़ों से आपकी बनती है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं आपको उन सब पे ध्यान देना है कि क्या आप वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये सारी मेन कैटेगरीज होती हैं आपको अपना एक बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। तो आपको खुद को एनालाइज करना है, और अगर लगता है कि हाँ आप में कुछ कमी है तो उस एरिया में आपको वर्क करना शुरू करना है। और कोई भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो होता है अभी, कल भी नहीं अभी। क्योंकि जो एफर्ट और जितनी पावर के साथ आप अभी एफर्ट लगाएंगे ना, क्योंकि आपने अभी अभी कोई चीज़ ठानी है, उतना आप कल नहीं कर सकते। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये तो सबने सुना ही होगा। तो कोई भी नया काम करने का सबसे सही समय होता है अभी। तो उठिए, जागिए और अपने आप को एनालाइज करिए और आगे बढ़िए अपने आप को खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज की बातें आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं हम आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक यू।